टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर क्विज है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ज्योग्राफी के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ईरान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तुर्की में या भारत में? ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। तो ग्रेट सॉल्ट झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में स्थित है और इस झील से किसी भी नदी का विकास नहीं होता है। लगभग 80,000 टन नमक जो है इस झील से तैयार किया जाता है। जॉर्डन हो गई, बीबर हो गई, वियर हो गई, ये नदियाँ जो हैं इसमें गिरती हैं, ठीक है, लेकिन कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सही क्रम रखना, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो कौन सा आएगा? अगर विश्व मानचित्र पर इनको देखें, सबसे पहले कैस्पियन आएगा या फिर भूमध्य आएगा या काला आएगा? देखिए कैस्पियन तो दूर है काफ़ी, मतलब ईस्ट की तरफ है। कैस्पियन से पहले ही ब्लैक और मेडिटेरियन है। तो ब्लैक से पहले भी जो है लंबा सा विस्तारित है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन, उसके बाद है ब्लैक, फिर यहाँ कैस्पियन, ठीक है, उसके बाद है यहाँ एरल। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, एरल सागर, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, एरल सागर। तो देखिए ये बड़ा है, पहला है मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर, उसके बाद ब्लैक सी यानी काला सागर, फिर है कैस्पियन सागर, ये छोटू सा है एरल सागर। एक प्रश्न ये भी एक तरीका पूछे जाने का, बाकी एक दूसरा तो पूछ ही लेते हैं कि काला सागर से कितने देश सीमा बनाते हैं, कैस्पियन सागर से कितने बनाते हैं, एरल सागर से कितने बनाते हैं? 2 बनाते हैं, ठीक है, और मेडिटेरियन से कितने बनाते हैं? भूमध्य सागर से। सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है। कैस्पियन सागर 4 देशों से घिरा है और जो बोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है बोल्गा या भूमध्य सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है बोल्गा। और कैस्पियन सागर 4 देशों से नहीं घिरा बल्कि 5 देशों से घिरा है, तारीख उसकी ट्रिक है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है केवल। तो कैस्पियन सागर जो है वो 5 देशों से घिरा है। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है, 5 हो गए। बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। सरगेसो सागर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? सरगेसो सागर या समुद्र की विशिष्टता है, क्यों है? गर्म पानी है उसमें, ठंडा पानी है, अत्यधिक लवणता है उसकी, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति है उसकी? सी नहीं है, ठीक है, डी है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति के कारण जो है प्रसिद्ध है। तो सरगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है और इस क्षेत्र में सारगासम नामक एक वनस्पति जो है बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सरगेसो सागर पड़ा। और महासागर भी याद रखिएगा, अटलांटिक है, पैसिफिक नहीं है, अटलांटिक में भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? देखिए यहाँ है विक्टोरिया झील अफ्रीका में, यहाँ है ताना झील। तो विक्टोरिया से निकलेगी वाइट नील और ताना झील से निकलेगी ब्लू नील। ये वाइट नील और ब्लू नील आगे जाकर एक स्थान पे मिलती हैं, फिर ऊपर नील नदी बनकर चलती है और कहाँ गिरती है? ऊपर क्या है? ऊपर मेडिटेरियन भूमध्य सागर में गिरती है। तो नीली नील नदी निकलती है कहाँ से? ताना झील से। और सफ़ेद नील पूछा जाता तो विक्टोरिया झील से। तो बी है इसका आंसर। तो देखिए नीली नील ताना झील से निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पहले इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है और इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित महान विक्टोरिया झील यानी सफ़ेद नील निकली विक्टोरिया झील से। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कहाँ से निकलती है? इथोपिया की ताना झील से, ठीक है, याद रखिएगा। तो विक्टोरिया झील से निकली सफ़ेद नील, ताना झील से निकली नीली नील सफ़ेद नील मिलकर आगे चलती हैं, गिरती है भूमध्य सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर, और भारत की कौन सी है? वुलर। तो सुपीरियर झील के तट पर स्थित जो नगर है वो है डुलुथ। कौन सा? डुलुथ। तो डुलुथ जो है वो सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। एक शिकागो है यूएसए का, ठीक है, वो मिशिगन झील पर है। और एक इरी झील है, वो इरी झील के तट पर जो है बफेलो शहर है, याद रखना। तो डुलुथ हो गया सुपीरियर झील के किनारे, शिकागो हो गया मिशिगन झील के किनारे, बफेलो हो गया इरी झील के किनारे या तट पर। ये ग्रेट लेक्स हैं यूएसए की, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। इनका क्रम भी पूछ लेता है पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखिएगा।
नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? इस प्रश्न को करने का आसान तरीका सबसे वही है कि भूमध्य रेखा जिन जिन से होकर गुजरती है तो भूमध्य रेखीय जलवायु में तो वैसे ही आ जाएंगे वो। तो कांगो से होकर गुजरती है, गैबन से, जायरे से, ठीक है। इथोपिया की जगह इंडोनेशिया होता तो करेक्ट हो जाता, गलत है इथोपिया। तो इथोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। कांगो, गैबन तथा जायरे भूमध्य रेखा पर ही स्थित हैं, तो वहाँ से तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? मेडिटेरियन जलवायु जो है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, वो भी पश्चिमी किनारों पर, याद रखना एक ये चीज़। और न्यूयॉर्क जो है वो पूर्वी किनारे पर है। तो लॉस एंजल्स है इसका, रोम है, केप टाउन है, न्यूयॉर्क को एलिमिनेट कर दीजिए। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य भूमध्य सागर के चारों ओर और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है न्यूयॉर्क, जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कोई एक जो है सही सम्मिलित नहीं है। जनजाति हैं, ये संबंधित देश हैं। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नूबा सूडान। मसाई बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, केन्या की जनजाति है यानी पूर्वी अफ्रीका, ठीक हो गया ये, ठीक है, ये सही हो गया। नूबा सूडान सही है, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका सही है। देखिए बंतू जो पाए जाते हैं ना वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, और जो सहारा डेजर्ट है वो यहाँ फैला है, ठीक है, उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम। तो ये गलत हो जाएगा, बी वाला स्टेटमेंट। तो बंतू जनजातियाँ जो हैं वो पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए गलत है बी। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है स्कैंडिनेवियाई कंट्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे, फिनलैंड। तो लेप्स जनजातियां प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाए जाते हैं ये, और इस क्षेत्र को स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के रूप में जाना जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तट यानी समुद्र सागर का होगा, ठीक है। इस प्रश्न को एलिमिनेट करने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि इन देशों को देख लो कि कोई लैंड लॉक्ड कंट्री तो नहीं है इनमें। अगर वो कोई स्थल अवरुद्ध देश होगा तो वैसे ही वो किसी तट से नहीं मिलेगा। तो यहाँ बोत्सवाना एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही नहीं मिलेगा। बाकी बाउंसर मार रहे हैं, नहीं भी आते हैं तब भी करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो दिए गए विकल्पों में बोत्सवाना जो है अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो वैसे ही किसी भी सागर महासागर से नहीं मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका पनामा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, सियरा लियोन नहीं है। तो सियरा लियोन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला जो है मिडिल अमेरिका में स्थित है, मध्य अमेरिका। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? देखिए नॉर्वे, स्वीडन, इनसे तो आर्कटिक वृत्त होकर गुजर ही जाता है, ठीक है, फिनलैंड से भी गुजर जाता है, आइसलैंड पड़ता है ठीक दक्षिण में, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जबकि फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन इनसे होकर तो आर्कटिक वृत्त गुजरता ही है, तो दक्षिण में तो नहीं हुई है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? देखिए नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, इथोपिया तो होता है, युगांडा भी होता है, सूडान भी होता है, चाड नहीं होता, चाड, लीबिया ये दूर पड़ जाते हैं, पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। तो हम देखेंगे इस मैप में, देखिए ये है विक्टोरिया झील और ये है ताना झील। विक्टोरिया झील से निकली है ये वाइट नील और ताना झील से निकली है ये ब्लू नील। तो अब इन दोनों के क्षेत्र में जो पड़ेगा वो तो होगा नहीं, जैसे कि तंजानिया हो गया, केन्या हो गया, साउथ सूडान, इथोपिया हो गया, इन सब से तो ये सारे के सारे तो अपवाहित हो रहे हैं। फिर ऊपर को गई, यहाँ पर देखिए खार्तूम में जो है ये मिल गई, वाइट नील और ब्लू नील खार्तूम स्थान में मिल गई। ये सूडान यहाँ पर है तो ये भी अपवाहित होगा। ऊपर की तरफ चलेंगे, मिस्र, इजिप्ट आ गया, ठीक है, ये भी अपवाहित होगा। फिर ऊपर जाकर कहाँ गिर गई है? मेडिटेरियन सी में गिर गई, भूमध्य सागर में गिर गई। अब देखिए इससे दूर रह जाते हैं चार्ट, क्योंकि चार्ट की सीमा के बीच में सूडान पड़ जाता है, तो चार्ट नहीं होगा। चार्ट की जगह एग्जामिनर लीबिया भी दे सकता है, लीबिया भी नहीं है, ठीक है, पश्चिम की तरफ रह जाते हैं ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जलडमरू मध्य जो है वो बाली और लोम्बोक के मध्य स्थित है। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट अलग से पूछा जा सकता है कि जावा सागर को हिंद महासागर से कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है?
तो लोम्बोक जलडमरू मध्य। नंबर 16 पर आ जाइए। स्वर्ण रेखा नदी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है और भिलाई जो है इस नदी के तट पर स्थित है। देखिए भिलाई नहीं बल्कि जमशेदपुर इस नदी के तट पर अवस्थित है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। ये है इसका आंसर। तो स्वर्ण रेखा उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। जमशेदपुर इस नदी के तट पर अवस्थित है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत माला का सबसे ऊंचा स्थान है और यह चोटी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसी है इसका आंसर। तो धूपगढ़ जो है महादेव पहाड़ियों में स्थित है और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है और पहाड़ी का जो शिखर है वो सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है। जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वो इसके निकट ही स्थित है। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होगी? प्रोडक्टिविटी इनमें से किसकी सर्वाधिक होगी? सागर, झील, मैंग्रोव वन या फिर घास के मैदान? वैसे तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनों की होगी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो मैंग्रोव वन की हो जाएगी सबसे ज़्यादा, उससे कम होगी घास के मैदानों की, उससे कम झील की, सबसे कम होगी ओशियन यानी महासागर। तो उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के अगर हम बढ़ते हुए क्रम में देखें तो जो सबसे कम होगी जो वो सबसे पहले आएगा, घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले आएगा। तो सबसे कम यहाँ पर महासागर, उसके बाद झील, उससे ज़्यादा घास के मैदान, सर्वाधिक है मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है। उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर बराक नदी प्रवाहित होती है? नागालैंड से होकर प्रवाहित होती है, मिजोरम से होकर प्रवाहित होती है, असम से होकर प्रवाहित होती है, त्रिपुरा से होकर प्रवाहित नहीं होती। जागते रहिए, सोना मत। तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर दो है वो नहीं होगा। 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4। तो बराक रिवर भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों और बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है भारत का, वहाँ प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इसकी कुल लंबाई है 900 किलोमीटर। इस 900 किलोमीटर में से 524 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है, ठीक है। 31 किलोमीटर भारत बांग्लादेश की सीमा पर प्रवाहित होती है और बाकी बची 345 किलोमीटर ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। मिताली एक्सप्रेस नामक एक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, कोलंबो कन्याकुमारी के बीच, इस्लामाबाद जोधपुर के बीच या फिर ढाका और अगरतला के बीच? मिताली एक्सप्रेस चलेगी बांग्लादेश के ढाका और भारत पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल भारत के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन जो है बांग्लादेश के सीमावर्ती रेलवे स्टेशन चिल्हाटी से होते हुए पश्चिम बंगाल की ढाका छावनी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच संचालित की जाएगी, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश यहाँ होना चाहिए, बांग्लादेश की ढाका छावनी और पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, ठीक है। बांग्लादेश और भारत के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों के नाम भी याद रखिएगा। मैत्री एक्सप्रेस पहली थी, उसके बाद बंधन एक्सप्रेस चली और अब ये तीसरी चल गई है, ठीक है, मतलब चलेगी मिताली एक्सप्रेस। और समझौता एक्सप्रेस किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ कोई क्विज मिलेगा, ठीक है, क्विज से प्रैक्टिस कीजिए।